ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं चैत्र मास की चर्चा करने के लिए। चैत्र मास का प्रारंभ 14 मार्च 2025 शुक्रवार से होगा। मीन की संक्रांति है। मीन की संक्रांति का प्रारंभ होगा उस दिन से। मीन में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और इस दिन संक्रांति का पुण्यकाल है। प्रातःकाल स्नान करके पितरों के लिए तर्पण, देवताओं का पूजन हव्य कव्य से करना चाहिए। तो और कुमाऊं और गढ़वाल जो हमारा यह उत्तराखंड राज्य है, इसमें मीन की संक्रांति का विशेष महत्व है। हम लोग मीन की संक्रांति के दिन हमारे यहाँ एक विशेष पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, फूलदेई चम्मादेई के रूप में। हमारे घरों की बेटियां, बालिकाएं उस दिन घरों की देहलियों में अक्षत और पुष्पों से देहलियों का पूजन करती हैं, और बड़े उत्साह से इसको मनाया जाता है। और पूरा महीना ये जो चैत्र का है, इसको भिटौली के रूप में भी मनाया जाता है। भिटौली कहते हैं कि भाई अपने बहन को कुछ भेंट देता है, जिसको आज की भाषा में गिफ्ट कह सकते हो आप, वो देता है। तो इसके पीछे एक मार्मिक कथा है। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि भांड्यो नाम के कोई राजा हुए। उनकी एक पुत्री हुई गौरी धाना। गौरी धाना का विवाह कोशिया राज्य के राजा काली नाग के साथ में हो गया। और बहुत समय तक वो, क्योंकि जहाँ के भांड्यो थे वहाँ से कोशिया राज्य बहुत दूरी में था, और बिटिया का विवाह जल्दी हो चुका था, और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी कि बिटिया महीने में या वर्ष भर में कभी आए। तो जब से विवाह हुआ वो ससुराल गई तो ससुराल की ही हो गई, कभी आई नहीं। और बाद में भगवान की कृपा से भांड्यों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम है साईद्यो। अब ये साईद्यो जो हुआ, जब बड़ा हुआ, इसको पता चला कि मेरी एक बड़ी बहन है, दीदी है। उसकी इच्छा हुई कि वो अपनी बहन से मिले, क्योंकि हर भाई को इच्छा होती है कि वो उसकी कोई लाडली प्यारी बहन है तो उसका वह दर्शन करे, उससे मिले। भाई बहन का प्रेम है ही ऐसा। तो साईद्यो बहुत सी भेंट सामग्री लेकर के, बहुत से उपहार अपनी बहन के लिए लेकर के चले गए अपने बहन से मिलने के लिए उसके राज्य की ओर। उसके माता पिता ने मना करा। साईद्यो के माता पिता जो हैं भांड्यो, उन्होंने मना किया, तो भी साईद्यो अपनी बहन से मिलने के लिए चले गए। तो जब उस राज्य के समीप पहुँचे राजमहल के, तो वहाँ उसकी बहन के जो ननद है वो मिल गई। गौरी धाना की ननद मिल गई। उसने गौरी धाना ने की ननद को साईद्यो ने अपना परिचय दिया कि मैं भांड्यो का पुत्र हूँ, साईद्यो मेरा नाम है, और मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। जिस समय उसका विवाह हुआ उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो आज मेरे को बहन की याद आई है, बहन से मिलने के लिए आया हूँ। अब भागा उसको अपनी भाभी के पास में लेकर गई, और दोनों भाई बहन जब मिले तो एकदम हृदय एक दूसरे के गले लग गए और प्रेम के आंसू बहने लग गए। अब भागा को यहाँ पर संदेह हो गया। भागा का जो संदेह है वही सारा अनर्थ का कारण बन गया। भागा ने कहा, सोचा, यदि ये भाई होता छोटा तो अपनी बहन के पहले चरण छूता, पाँव छूता। बहन के इसने पाँव नहीं छुए, ये जरूर कोई पर पुरुष मेरी बहन के साथ में है, मेरी बहन का मन इसके साथ में है। और
काली नाग उस समय महल में नहीं था, तो अपने भाई साहित्यों के बहुत अनुरोध करने पर गौरी धाना अपने भाई के साथ अपने मायके की ओर चले गई। इतने में काली नाग भी महल में आ गया और भागा ने सारी घटना उसको बताई। अब काली नाग ने सोचा मेरी पत्नी का अपहरण करके कोई ले जा रहा है युवक, और उसने दूर से ही उस युवक पर, उसके नज़दीक पहुंचने पर दूर से ही उसको ललकारा और कहा तू मेरी पत्नी का अपहरण करके ले जा रहा है, तू जार पुरुष है। इस प्रकार से बहुत से अपशब्द, बहुत से आरोप आक्षेप उस पर लगाए, जिसको सुनते ही भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते के ऊपर जब कलंक लग गया, वह साइद्यो सहन नहीं कर पाया। उसने अपनी ही कटार से अपना पेट फाड़ करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब जब काली नाग वहाँ पर पहुँचा, उसको उसकी पत्नी गौरी धाना ने बताया ये तो मेरा भाई है और मैं इसके साथ में मायके जा रही थी, आपने इस पर ऐसा आरोप लगाया, यह सहन नहीं कर सका, अपनी जीवन लीला इसने समाप्त कर दी, आपने यह क्या किया। ये सुन करके मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते पर मैंने संदेह किया। उसको ग्लानि हुई काली नाग को, उसने अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट दी। अब बेचारी जो गौरी धाना है उसका तो परिवार टूट गया, मायका भी, जो मायके वो भी खत्म समाप्त हो गया, और इधर ससुराल में पतिदेव ने भी आत्महत्या कर ली, वो बेचारी कहीं नहीं रही, उसने भी आत्महत्या कर ली। ये बड़ी दुखद घटना है। तो तभी से हमारे यहाँ यह नियम है कि हर भाई अपनी बहन को उस दिन कुछ इस महीने में कुछ न कुछ अपनी तरफ से पत्रम पुष्पम जो जैसे भाई सामर्थ्य होता है अपने बहन के लिए भेजता है। तो इतना पवित्र यह महीना चैत्र का है और बसंत ऋतु का भी प्रारंभ अब 14 तारीख से हो जाएगा। बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ी ऋतु परिवर्तन यहाँ पर है, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो इतना पवित्र यह महीना है। सभी हमारी बहनों को इस चैत्र मास की भिटौली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलदेई छम्मा देई की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये हमारा महिला दिवस है। हमारे कितने महिला दिवस होते हैं, देखिए कितनी बार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मना करके इसको ख़त्म कर देते हैं। साल में एक बार महिलाओं के बारे में सोचते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना महिलाओं के बारे में सोचा है। तो ऐसा यह पर्व है। आप लोग पूरे महीने भर इस पर्व को मनाइए। 1 महीने का यह पर्व होता है चैत्र का, भिटौली देने का। अपनी बहनों को भिटौली दीजिए। और 14 तारीख मीन की संक्रांति के दिन अपने घरों में अपनी बेटियों से अपनी देहलियों को पुजाइए। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। सबसे दुर्भाग्यशाली वही व्यक्ति है इस समय में संसार में जिसके पास में बेटी नहीं है। तो अपने घरों में अपनी देहलियों को बेटियों से पुजाइए। महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़िए। महिलाओं का सम्मान करेंगे तो भगवती प्रसन्न होगी। आगे नवरात्रि में तभी भगवती प्रसन्न होगी। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार।